हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएमडीसी लिमिटेड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनएमडीसी लिमिटेड ने यहाँ पर फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी, मेंटेनेंस असिस्टेंट ट्रेनी, मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनी, ब्लास्टर इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी और भी अन्य ट्रेनी के लिए 995 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएमडीसी ने यहाँ पर ट्रेनी के 995 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पर फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी, मेंटेनेंस असिस्टेंट ट्रेनी, ब्लास्टर इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी और भी अन्य पोस्ट है जिनके लिए वैकेंसीज निकली है। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है और क्या उसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। यहाँ पर आप 25 मई 2025 से 14 जून 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर गाइड 18 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। या अदर कैंडिडेट को यहाँ पर 150 रुपये फीस जमा करानी है। SC/ST PWBD ASM कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है। आप ऑनलाइन मोड से फीस पेमेंट कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको सभी डिटेल्स रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आप सभी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है। इस नोटिफिकेशन में आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एनएमडीसी लिमिटेड का ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर यह भर्ती 3 कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत होने जा रही है। किरांडुल कॉम्प्लेक्स, बाचाली कॉम्प्लेक्स और डोनी मालाई कॉम्प्लेक्स। इनमें से आप जिस भी कॉम्प्लेक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करने से पहले गाइडलाइन का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके गाइडलाइन रीड कर सकते हैं। और गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ऑलरेडी लॉग्ड इन कैंडिडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर टू क्रिएट लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। यहाँ पर आने के बाद गाइस सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से री एंटर करनी है, यानी कि आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फील्ड अटेंडेंट, मेंटेनेंस असिस्टेंट, ब्लास्टर, MCO, HEM ऑपरेटर। आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट सेलेक्ट करें, उसकी डिसिप्लिन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करें और डोमेन यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले जिस पर भी आपकी ईमेल आईडी है। किसी और डोमेन पे है तो यहाँ पर आप उसे स्पेसिफाई यानी कि एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है, री एंटर करनी है। फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, मिनिमम 4 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अप्लाई करने से पहले जो गाइडलाइंस दी गई है अप्लाई करने की उन्हें रीड कर लिया है। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एक एक्नॉलेजमेंट आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई है। उसमें आपको आपके रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली नोट डाउन करके रख लेनी है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करते हुए लॉगिन करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन
लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। पोस्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है, और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आपको अब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके फिर आपको अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। अपने क्वालिफिकेशन और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करके उसे सबमिट कर देना है और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। इन स्टेप्स को यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक हियर टू फिल पर्सनल डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आपको अपने नाम से पहले टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर, मिसेज या फिर डॉक्टर, आप जो भी लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपने फादर के नाम से पहले टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर, डॉक्टर या फिर लेट। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर, टाउन, सिटी, विलेज या फिर एरिया, लोकेलिटी और स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अपना देना है, पिन कोड देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है सेम ऐसे ही। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर अगर आपकी कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो आप एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको आपका ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। इनके अलावा कोई है तो फिर आप यहाँ पर उसे एंटर कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आपको अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम देना है। फिर आपसे पूछा गया है आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी नेशनलिटी आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें। फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, और नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सर्विस के ईयर देने हैं, कितनी ईयर तक आपने सर्विस की है। लास्ट रैंक यहाँ पर आपको अपनी देनी है। जॉब छोड़ चुके हो तो उस डेट को यहाँ पर आपको एंटर करना है, सेलेक्ट करना है किस डेट को आपने जॉब छोड़ी है। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करानी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप NMDC के परमानेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आप अपनी पर्सनल ID नंबर एंटर करें, और नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आई हर्बी एक्सेप्ट एंड कन्फर्म द अंडरटेकिंग, यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि आप इन सभी ऑप्शंस को आप यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं जो डिटेल आपने फिल की है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव पर्सनल पर्टिकुलर्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको बैक के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट कर चुके हो, यहाँ पर आपको कंप्लीटेड शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, तो उसके लिए आपको क्लिक हियर टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हम आपको मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनी R02 इस पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी की सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर ITI होनी जरूरी है, वेल्डिंग, फिटर, मैकेनिस्ट, मोटर मैकेनिक या फिर डीजल मैकेनिक या फिर ऑटो इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर आपके पास ITI होनी जरूरी है। ऐसे ही यहाँ पर आप बाकी पोस्ट की क्वालिफिकेशन की डिटेल भी चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए आपका मिडिल पास और या फिर ITI होनी जरूरी है। और यहाँ पर मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग के लिए आपके पास ITI होनी जरूरी है इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। और यहाँ पर HEM मैकेनिक के लिए
3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। एचएम ऑपरेटर ग्रेड 3 ट्रेनी के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर हम आपको मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनी RS02 इस पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके पास ITI होनी जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको ऐड क्वालिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। 10th ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन या डिग्री का नाम देना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट देने हैं किस में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। यहाँ पर उसके बाद आपको ड्यूरेशन देना है कितने साल और महीने में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट है वो मार्क्स में है, ग्रेड में है या फिर CGPA में है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर आपने मार्क्स में ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। फिर कितने टोटल मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो मार्क्स यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने अपनी 10वीं क्लास फुल टाइम की है, पार्ट टाइम की है या फिर कोरस्पोंडेंस। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर गाइस यहाँ पर आप सेव क्वालिफिकेशन के उस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये क्वालिफिकेशन की डिटेल सेव कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको बैक के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे आपकी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर ऐड हो चुकी है जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं अपनी कोई भी क्वालिफिकेशन तो आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके लिए आपको 12/सीनियर सेकेंडरी अगर आपने 12वीं क्लास कर रखी है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऐड क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी 12th की क्लास की डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा दें। और फिर आपको यहाँ पर अपनी ITI की डिटेल प्रोवाइड करानी है। तो आपको ITI ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ITI की डिटेल प्रोवाइड कराते समय भी आपको यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन या डिग्री का नाम देना है, सब्जेक्ट बताना है, डिसिप्लिन किस डिसिप्लिन में आपने यहाँ पर अपनी ITI कंप्लीट की है। फिर आपको ड्यूरेशन बताना है कितने ईयर और मंथ में आपने अपनी ITI कंप्लीट की है। पासिंग मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट करना है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI कंप्लीट की है। आपको अपना मार्किंग सिस्टम बताना है, आपके जो रिजल्ट है वो मार्क्स में है, ग्रेड में है या फिर CGPA में है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। मार्क्स में अगर है तो कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। टोटल मार्क्स एंटर करें जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने अपनी ITI फुल टाइम की है, पार्ट टाइम की है या फिर कोरस्पोंडेंस। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव क्वालिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने ITI की डिटेल भी यहाँ पर सेव कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको वैलिडेट क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको ऐड एक्सपीरियंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर फिर प्रोसीड टू अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ / सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप उसकी डिटेल देना चाहते हैं तो आप ऐड एक्सपीरियंस की स्टेप पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट करें कब से आप कार्यरत थे, कब तक आप कार्यरत थे वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ऑर्गेनाइजेशन का टाइप आपको सिलेक्ट करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, PSU है या फिर प्राइवेट। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे, उसकी लोकेशन दे, फिर यहाँ पर आप किस पोस्ट पर कार्यरत थे उस पोस्ट का नाम दे। सैलरी यहाँ पर आप अपनी बताएं कितनी सैलरी आपको मिलती थी। पे स्केल अपना यहाँ पर आप बताएं। जॉब का टाइप सेलेक्ट करें, वो परमानेंट थी या फिर टेम्परेरी। उसके बाद यहाँ पर आप नेचर ऑफ ड्यूटीज में अपनी ड्यूटी के बारे में बताएं। फिर यहाँ पर आपको सेव एक्सपीरियंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल को सेव कर देना है। और गाइस अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो बस यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ / सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर और फोटो होगा उनका साइज 50 KB से कम होना चाहिए और यहाँ पर वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो गाइस यहाँ पर आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको क्लिक हियर टू अपलोड योर फोटोग्राफ और क्लिक हियर
टू अपलोड योर सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं और उसके बाद आपको फिर यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं गाइस। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हुए इनका साइज 300 KB से कम होना चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड के इन ऑप्शंस पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आपको टॉप पर ही एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें और जिस सेक्शन में आप एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर अब आपको बस प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि अगर आप SC ST PWBD या फिर ESM कैंडिडेट हैं तो आपको फीस जमा नहीं करानी है। इनके अलावा और सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 150 रुपये फीस के रूप में जमा करानी होंगी, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको बस यहाँ पर आई हर्बी एक्सेप्ट एंड कंफर्म द अंडरटेकिंग के इस ऑप्शन में यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा कि आपको कहा गया है यहाँ पर अगर आपने एक बार अपना फॉर्म सबमिट कर दिया तो फिर आप उसमें एडिट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या आप प्रोसीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइस आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप NMDC लिमिटेड ट्रेनी के 995 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।